अभी जी 5:15 हुए हैं और हम लोग रात के 1:15 बजे के जाग रहे हैं। अभी हम लेके जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी तो बस हो गई है। गाड़ी की चाबी, ताला मैं लगाती हूँ, उनको गाड़ी में बिठाऊंगी तभी लगाऊंगी ना। रुको मैं आती हूँ। सारी रात सिफत सोई नहीं है, रो रो के बस का बुरा हाल। कभी बीच में टिक भी जाती थी कि जब हमने तीसरी चौथी बार, अभी हम मतलब चौथी बार के हिसाब से अब हम निकल रहे हैं। 3 बार हम लोग रेडी हुए, जैसे चेंज किया, और जितने में निकलने का सोचते थे उतने में फिर ये थोड़ा टिक भी जाती थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। अभी देखो गोदी में सिदक इंदर की गोदी में वो जाग रही थी, तो उसको लेके जा रहे हैं जस्ट, वो ठीक है। सिफत को परेशानी है, सिफत मेरी गोदी में है इस टाइम, आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। यही तो चक्कर है, यही तो प्रॉब्लम है कि हमको खुद नहीं पता कि इनको क्या है। अभी देखते हैं, जाएंगे हॉस्पिटल। तू क्या उठ गई है? तेरे को क्या हुआ? तेरे को क्या हुआ? तू क्या उठ गई है? तेरे को घूमना था साथ में, हैं? तू क्या उठी है? हाँ, पापा लॉक लगाने गए। और ये है सिफत। क्या हो गया तेरे को? फीवर भी इसको बीच में हुआ था, मैंने दवाई दे दी, फीवर उतर गया। सारी रात नहीं सोई है ये लड़की, ना हम सोए हैं। सीधे को लटकाई हुई है। ये देखो, सैंपल के लिए उन्होंने बोला यूरिन इन्फेक्शन का ही डाउट है, सैंपल लेना और फिर 9:30 बजे डॉक्टर साहब बैठते हैं, तब आना। देखो क्या होता है। सिफत की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। अभी मम्मी से बात हुई है और मम्मा आ रहे हैं ड्राइवर के साथ, और मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ इसको लेके, और शाम में वापस आ जाएंगे। सिद्धू को नहीं लेके जाऊँगी। अभी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड मेरे को ये भी नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने कॉल की थी कि वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने यूरिन सैंपल के लिए बोला। वो दूध ही नहीं पी रही, कुछ पी नहीं रही, यूरिन कहाँ से आएगा? मतलब उसका डायपर भी हम जैसे उसको लगाते हैं वैसे ही उतार देते हैं, बिल्कुल ड्राई होता है। तो मुझे लगता है इन्फेक्शन है। कभी दिमाग इधर को भाग रहा है, कभी उधर को भाग रहा है। अभी वो सो रही है और मैं चंडीगढ़ ना बच्चों को नहीं लेके जा रही। शाहीन माही सिदक भी वो कहते हैं हम संभाल लेंगे, आप सिफत को ले जाओ और शाम को वापस आ जाएंगे। आज संडे है तो इनका ऑफ है बच्चों का, ये मैनेज कर लेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं है। मैंने इंदर को भी कॉल कर दिया है, क्योंकि जहाँ हमने यहाँ पे डॉक्टर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है नंगल वाली साइड, वो डॉक्टर 11 बजे तक होते हैं और अभी बचे हैं 10। तो जल्दी से जल्दी वहाँ से होके और मैं निकल जाऊँगी मम्मी के साथ। मम्मी बस निकलने वाले हैं वहाँ से। कुछ समझ नहीं आ रहा। को लगता है घर पे पहुंच गया। अभी हमने सिफत के ब्लड टेस्ट सैंपल दिए हैं। यूरिन का तो आपको पता है कि दिक्कत बहुत हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट आएगी 1 घंटे के बाद। मेरे को लगता है मैं घर जाऊंगी, मम्मी को पिक करूंगी, फिर यहाँ आऊँगी और यहाँ से फिर सीधा खरड़ के लिए निकल जाऊंगी। मम्मी का फ़ोन सी आ गए। मेडिसिन हमने ले लिया, डॉक्टर साहब को दिखा दिया, बस अब घर जाएंगे। अभी तो कुछ ठीक लग रही है। सिफत मम्मा पास आना, मैं गोदी ले लेती हूँ। गोदी ले पानी देंदे हैं मम्मा पौधे, इसको अंदर ले जा। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। सिफत की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। हल्का लीवर में शायद इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत, मैं आपको दिखाऊंगी रिपोर्ट्स भी। अभी वो सो गई है और हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर पे उनकी बॉटल्स लेने, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि लिक्विड देना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेडिसिन तो उन्होंने जो दी है वो तो देनी है। मम्मी भी साथ में जा रहे हैं।
और मैं फिर ये सोच रही हूँ क्योंकि सिपर में वो लेती नहीं है कुछ भी, तो बॉटल्स में कवर करके दो तो उनको शायद नहीं पता चलेगा, शायद वो उल्लू बन जाएंगी। ये सोच के मैं बॉटल्स लेने जा रही हूँ छोटी, जिसमें कि डॉक्टर साहब ने बोला नारियल, लस्सी, नींबू पानी, मतलब जो लिक्विड हम लोग लेते हैं गर्मी में ताकि दिक्कत ना हो, वो चीज़ें देंगे उनको। फिर मैंने सोचा कि दूध वाली बॉटल जो है वो अलग से ही रखें, है ना, क्यों मिक्स करनी बीच में। तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। और बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि नब्ज जो है वो पकड़ी गई है, तो अब सही भी हो जाएगी। पहले पता ही नहीं चल रहा था क्या है। और मैं खरड़ नहीं गई थी, जिस कारण हमने जाना था वो फिर पोस्टपोन हो गया। और फिर हमने कहा परेशानी भी होगी, आना जाना, सिफत ठीक भी नहीं है, बच्चों के पेपर, मतलब मंडे पेपर भी है सुबह, तो वो सब फिर वो कैंसिल हो गया। तो ये है सारा कुछ। और मैंने सोचा मैं आपको अपडेट दे दूँ, बता दूँ। अभी मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ, सुबह में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। और बस नानी को देख के खुश हो गई थी, सिफत से दखना दोनों ही। मम्मी ने बोला सिफत को पैसे लेने हैं, पैसे की वो पी रहा है, तो वैसे उसने ना गर्दन अपनी घेरी हुई थी, तो ऐसे गर्दन उसने खड़ी कर ली अपनी। और सच्ची बताऊं, उसको ना मतलब डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे से बारीकी से चेक किया, काफ़ी पेट उसका दबा दबा के, और वो एकदम ऐसे पड़ी हुई थी जैसे जैसे जान नहीं होती बिल्कुल भी, उसने रिएक्ट ही नहीं किया। वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी और घबराने वाली थी। जब उसका ब्लड का सैंपल लिया ना, मेरे को ये था कि हाय ये चीखे मारेगी। उन्होंने बोला कि इसकी टांगे पकड़ लो, बच्चा छोटा है ना, देखो, है ना। और वो 2 जन थे, लेकिन इस लड़की ने रिएक्ट नहीं किया। मैं कहती हूँ एक बड़ा बंदा भी हो ना, मैं अपनी बात करूँ, सुई अंदर जाती निकलती है, हाय मैं तो बड़ी हाल दवाई पाती है, मेरे को बड़ा डर लगता है ना। उसने रिएक्ट नहीं किया। और जिन्होंने सैंपल लिया ना, उन्होंने बोला कि बच्चे ने का कोई रिएक्शन नहीं था, ना सी ना ई, मतलब ना वो हिली। बड़ी सबर वाली कुड़ी है भाई, माँ ही रोंदू है ओदी। वो बड़ी सबर वाली है, मैं तो रो देती हूँ मिनट में। बहुत सबर वाली है वो, लेकिन वो थोड़ा अजीब भी लगा ना कि क्यों नहीं रिएक्ट कर रही है ना। तो ये सारा कुछ है। और बस मैंने भी अपनी दवाई ले ली है। मुंह का टेस्ट मेरा भी बहुत ज़्यादा कड़वा है, बहुत ज़्यादा। ले तो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ क्योंकि दवाई लेनी है, लेकिन खा हुआ ऐसे रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे जहर जितना कौड़ा। मम्मी ने फिर खाना जहर तो खा दी है। लेकिन बहुत कड़वा, बहुत ही ज़्यादा कड़वा लग रहा है हर चीज़, है ना। मीठी चीज़ भी कोई हो तो वो कड़वी लग रही है, मतलब टेस्ट नहीं उसका आ रहा है क्योंकि इन्फेक्शन है। पर दवाई तो अपनी भी लेनी है, 5 दिन की दवाई है, खा रही हूँ वो भी साथ साथ। बस वाहिगुरू जी हुण दे अरोगता देन, बस बहुत हो गया, हुण थक गए असी दवाइयाँ खा खा के। शॉप आ गई है, बॉटल्स ले लूँ मैं। तो जी ये है सिफत की रिपोर्ट्स। और डॉक्टर साहब के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है, एंटीबायोटिक वाली दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, एकदम से बच्चे को एंटीबायोटिक देने भी नहीं चाहिए। और देखिए कहीं भी अब जब हम जाते हैं तो विश्वास के साथ जाना पड़ता है। एकदम से चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होती, जो बिगड़ी होती हैं, धीरे धीरे से आराम आता है और विश्वास रखना भी चाहिए। हम लोग विश्वास के साथ ही गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है पहले से, एकदम से चीज़ें नहीं भी ठीक होती। देखो वो जादू की छड़ी तो डॉक्टर साहब भी हैं, जो कोई भी है उनके पास भी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि एक बार नब्ज़ पकड़ी जाए तो फिर धीरे धीरे बच्चा या बड़ा जो भी मेडिसिन ले रहा है वो ठीक हो जाता है ना। तो ये सब चल रहा है। और बस ये है कि 3 दिन बाद हमको बुलाया है और हम जाएंगे भी। देखिए आगे क्या होता है। मतलब उम्मीद तो पूरी है कि थोड़ा थोड़ा फ़र्क है तो ठीक भी हो जाएगी, है ना। तो इसी के साथ ही हमारा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग है। अपना प्यार दो, सपोर्ट दो, वीडियो को लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।